नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मीन राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपके कुंडली में 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक अस्त होने जा रहे हैं। अस्त होने से जो इनका भाव है कुंडली में, ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है और वहीं पे अस्त होने जा रहे हैं। वहाँ पे अस्त होने से जो आपका दंड का विधान है, जो आपका क्षेत्र है, व्यय का क्षेत्र है, जो आपकी लंबी यात्रा का क्षेत्र है, वहाँ पे कितना असर डालने जा रहे हैं, वहाँ से आपका लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि ये आपके धन के भाव पे पड़ रहा है। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जहाँ से आपका पूंजी देखा जाता है, जहाँ से आपका जो निवेश है वो देखा जाता है, आपके रत्न वगैरह देखे जाते हैं, सोना चांदी स्वर्ण वगैरह ये सब यहाँ से देखा जाता है। आप शेयर बाज़ार में कितना इन्वेस्ट करोगे ये सब देखा जाता है। तो यहाँ से आपको कितना लाभ पहुँचने वाला है। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है। 6ठा भाव जो होता है वो आपके शत्रु का होता है, आपके मोक्ष का होता है, जहाँ से आपकी प्रगति देखी जाती है, जहाँ से आपका चिंता पीड़ा दुख ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि महाराज क्या असर करने जा रहे हैं अस्त होने के बाद। साथ ही साथ जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही थी। भाग्य के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु महाराज हैं। तो यहाँ पे शनि महाराज के अस्त होने के बाद आपका भाग्य जो है वो आपका कितना साथ देने जा रहा है, एक एक करके मैं सारी सूचना इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। शनि महाराज को शांत करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपके लिए क्या खास उपाय है, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और मैं पर्सनली लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाता हूँ, लेकिन जिससे बात हो जाती है, जिसका मैं कमेंट वगैरह देख लेता हूँ, मैं सबको ज़रूर उपाय बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग उसमें से बोलते हैं कि महाराज जी हमारा पर्सनल क्वेश्चन है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें 29 रुपीज़ का जो हमारा ज्वाइन बटन है, हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन मिला है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सबसे लोवेस्ट रेट जो है 29 रुपीज़ का वही रखा है। उसमें मात्र वही ज्वाइन हो सकते हैं जिनका कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, जो पर्सनली जानना चाहते हैं जो आपकी समस्या है उसका निजात क्या मिलेगा। तो आप हमें जो ज्वाइन बटन है आप ज्वाइन कर सकते हैं। शनि महाराज आपके कुंडली के द्वादश भाव में अस्त होने जा रहे हैं। द्वादश भाव जो होता है वो आपके व्यय का होता है, दंड का होता है, लंबी यात्रा का होता है, आपके विदेश की यात्रा होती है, अतिरिक्त कमाई होती है, अतिरिक्त लाभ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। शनि महाराज के अस्त होने से यहाँ के जो कारक हैं राहु महाराज हैं। जब तक यहाँ पे शनि थे तब तक आपका भला और लाभ हो रहा था, लेकिन जैसे ही शनि अस्त हो जाएंगे आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के कारक राहु हैं और राहु महाराज आपके जो स्वामी हैं गुरु महाराज, उनके अपोजिट भागते हैं। तो आपके खर्चे में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पे सूर्य का उदय होना है, तो यहाँ पे आपकी जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, जो भी खर्चा होगा आपका नीति नियम धर्म के साथ होगा, तो यहाँ से आपकी जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है वो बढ़ जाएगा। और आपके कार्य में थोड़ा सा अनावश्यक आपको लगेगा कि खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी ही होगी। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही थी वो आपके धन के भाव में पड़ रहा था। जैसे ही इनकी दृष्टि अस्त होगी आपके धन का प्रमाण, लाभ के प्रमाण बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं और शनि महाराज और गुरु महाराज में बनती नहीं है। ये इनके शत्रु ग्रह में आते हैं, मित्र ग्रह में नहीं आते हैं। शनि महाराज जैसे ही अस्त होंगे गुरु महाराज आपको भर भर के लाभ देने जा रहे हैं। आपका जो धन रुका हुआ था, जो आपको नहीं मिल रहा था, वहाँ से खासकर आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो आपके धन रुके हुए थे, पैसा किसी को दे दिए थे, या आपका कहीं वेतन रुका हुआ था, कहीं आपका बिजनेस व्यापार किए थे, किसी पार्टी को जो आप माल दिए थे आपका पैसा नहीं आ रहा था, वहाँ से आपको पैसा मिलने के पूरे आसान राह बनते हुए दिखेंगे आपको। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा था। 6ठा भाव जो होता है वो शत्रु का होता है।
जैसे ही इनकी दृष्टि अस्त होगी, यहाँ पे आपके जो शत्रु हैं वो प्रबल आपसे हो सकते हैं। छठे भाव पे जब तक शनि की दृष्टि रहती है या छठे भाव में स्वयं शनि बैठे रहे तो आपके जो शत्रु हैं वो आपसे हमेशा पराजय स्वीकार करते रहेंगे। लेकिन जैसे इनकी दृष्टि हट जाती है शनि की, तब यहाँ पे जो आपके शत्रु हैं वो आपके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको शनि को मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप शनि को जरूर मजबूत करिएगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है। भाग्य के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज शनि महाराज में नहीं बनती है। भाग्य का जो स्थान है वो आपके धर्म का होता है, जहाँ से आपके जो अच्छे कर्म है वो देखे जाते हैं, जहाँ से आपका दान पुण्य ये सब देखा जाता है, जहाँ से आपका विचार देखा जाता है धर्म के प्रति, जहाँ से आप अच्छे कार्य करते हो। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको जैसे ही अस्त हो जाएंगे, यहाँ से आपका भाग्य जो है वो 2 गुनी रफ्तार से आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ के जो कारक है वो गुरु महाराज है, वो बिल्कुल आपके अपोजिट पे हैं। और यहाँ के स्वामी और जो आपके कुंडली के स्वामी हैं दोनों एक ही हैं। लग्न के ऊपर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। शनि महाराज के अस्त होते ही आपके भाग्य का उदय निश्चित ही हो जाएगा। फरवरी महीने में आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देने जा रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपकी तकलीफ हो सकती है, आपके अंदर लेजीनेस आ सकता है, आपके अंदर आलस्य का प्रमाण बढ़ जाएगा, नींद की मात्रा कम हो जाएगी। आपके जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे शनि महाराज को शांत करने के लिए क्या खास उपाय करें? शनि महाराज को शांत करने के लिए इनका जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। काली उड़द का दान कर सकते हो। साथ ही साथ ओम सम शनिश्चराय का जाप करते हुए आप एक तेल का दीपक, राई का तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे 7 बार बोल के ये जो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, ये बोल के दीपक आप जला सकते हैं। इससे भी शनि महाराज खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। साथ ही साथ आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम, अपना समस्या और साथ ही साथ अपना जन्म तारीख, यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या हमें लिख के सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहें।